अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हफ्तुम मज़मून रियाजी का 14वां सबक अलजबरी ज़ाब्ते मुरब्बे की तौसी। इस सबक के मशकी सवालात 50 का दूसरा और तीसरा सवाल समझेंगे। इस सबक का ये तीसरा वीडियो है। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक्स तफरीक 1/x इस दो रुकनी का मुरब्बा दर्ज झैल में से कौन सा है? मुनासिब मुतबादिल लिखिए। यहाँ पर एक दो रुकनी दी हुई है 8 तफरीक 1/x। इसका मुरब्बा नीचे मुतबादिल में से कौन सा है ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम इसका मुरब्बा निकाल लेते हैं, इसे हल करते हैं। हमारे पास 8 तफरीक 1/x दिया हुआ है, इसका मुरब्बा लेना है। इसे हम तौसीई ज़ाब्ता ए तफरीक बी कौस कुव्वत 2 बराबर ए कुव्वत 2 तफरीक 2ab जमा बी कुव्वत 2 इस ज़ाब्ते से हल करेंगे। यहाँ पर ए की जगह 8 दिया हुआ है और बी की जगह 1/x। यहाँ पर हम कीमतें रख देते हैं। ए कुव्वत 2 यानी 8 कुव्वत 2 तफरीक 2 जैसे के वैसे, फिर ए की जगह 8 रखने पर और बी की जगह 1/x रखने पर, जमा फिर बी की जगह 1/x रखना है, तो ये होगा 1/x कुव्वत 2। अब इसे हम आगे हल करते हैं। 8 कुव्वत 2 यानी 8 का मुरब्बा 64 तफरीक। अब शुमार कुनिंदा में 2 ज़रब 8 ज़रब 1 है, तो ये 2 अठी 16 और 16 एका 16, यानी शुमार कुनिंदा में 16 आएंगे और नसब नुमा में x रहेगा। ये होगा 16/x जमा 1/x कौस कुव्वत 2, तो ये होगा 1/x कुव्वत 2। यहाँ पर जवाब आया 64 तफरीक 16/x जमा 1/x कुव्वत 2। अब देखिए ये जवाब तीसरा मुतबादिल है, यानी इन चारों मुतबादिल में से तीसरा मुतबादिल सही है। इस तरह से ये दूसरा सवाल हल करना है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। m कुव्वत 2 n कुव्वत 2 जमा 14 mn pq जमा 49 p कुव्वत 2 q कुव्वत 2 दर्ज झैल में से किस दो रुकनी की मुरब्बई तौसी सूरत है, बताइए। अब यहाँ पर इसकी मुरब्बई तौसी सूरत हमें बताना है। इन चार ऑप्शन में से कौन सी सही है वो, तो इसे भी हम हल कर लेते हैं। m कुव्वत 2 n कुव्वत 2 इसे पहले जैसे के वैसे रहने देंगे। अब दरमियान में 14 mn pq है, तो जमा की सूरत में इसके दो टुकड़े कर लेंगे, यानी 14 के दो टुकड़े हम 7 जमा 7 कर सकते हैं। तो ये होगा 7 mn pq जमा 7 mn pq जमा 49 p कुव्वत 2 q कुव्वत 2 जैसे के वैसे रहने देंगे। अब इसके बाद हमें m कुव्वत 2 n कुव्वत 2 है, इसके दो ज़रबी टुकड़े लेना है। m कुव्वत 2 n कुव्वत 2 इसके दो ज़रबी टुकड़े हम mn ज़रब mn इस तरह ले सकते हैं, जमा 7 mn pq जमा 7 mn pq इसे जैसे के वैसे रहने देंगे। अब इसके बाद हम 49 p कुव्वत 2 q कुव्वत 2 है, इसके भी दो ज़रबी टुकड़े कर देंगे, तो ये होंगे जमा 7 pq ज़रब 7 pq। अगर हम 7 pq ज़रब 7 pq इनकी ज़रब करते हैं तो ये 49 p कुव्वत 2 q कुव्वत 2 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो जोड़ियाँ हासिल हुई, mn ज़रब mn जमा 7 mn pq। इसी तरह दूसरी जोड़ी 7 mn pq जमा 7 pq ज़रब 7 pq। अब पहली जोड़ी में से हम mn मुश्तरिक ले सकते हैं, यहाँ पर भी mn है, यहाँ पर भी mn है। mn मुश्तरिक लेने के बाद बाकी बचा हुआ कौस में लिख देंगे mn जमा यहाँ बचा है 7 pq। इसी तरह दूसरी जोड़ी में से हम 7 pq मुश्तरिक ले सकते हैं, यहाँ पर 7 pq है और ये 7 pq, इन्हें हम मुश्तरिक ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ बाकी बचेगा mn जमा 7 pq। इसे हम मजीद आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर दोनों जोड़ियों में से mn जमा 7 pq mn जमा 7 pq ये मुश्तरिक लेंगे और दूसरे कौस में बाकी बचा है mn जमा 7 pq। अब mn जमा 7 pq ज़रब mn जमा 7 pq ये हासिल हुआ, इसे हम mn जमा 7 pq कौस कुव्वत 2 इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो जवाब हासिल हुआ है वो चौथा नंबर वाला मुतबादिल है, यानी इस सवाल का चौथा मुतबादिल सही होगा। इस तरह से ये तीसरा सवाल हल करना है। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम सवाल नंबर 4 समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।